मिडनाइट हो जाए या फिर रात ही कंप्लीट हो जाए, बट ये वीडियो मैं लेके आऊँगा ही, क्योंकि इसके बिना मेरा नींद सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पता होता है कि आप लोग वेट करते हो, बट मेडिटेट करना पड़ता है उसके बाद ही रीडिंग। तो इसीलिए ये जो रीडिंग है छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा, एनर्जी को पहले ही एक्सचेंज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि आप इस एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए बैठे हो। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी मैं देखूंगा इस वीडियो में आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, वाइब्स, सब कुछ। इन शॉर्ट, पार्टनर क्या करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर कैसा दिख रहा है। पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, क्रश, सभी लोग एप्लीकेबल हो जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये वीडियो टाइमलेस है और जेंडर बेस्ड नहीं है, सोल बेस्ड है। ओके, तो स्टार्ट कर दे रहा हूँ। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग यूनिवर्स आपको दिखा रहा है। ओके, और एक सूचना, बंगाली अगर आप हो तो मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कल से बंगाली रील्स आ रहे हैं। हिंदी रीडिंग्स यूट्यूब में अवेलेबल है एंड इंग्लिश रीडिंग इंस्टा पे। चलिए, पार्टनर के कारण फीलिंग्स टैरो देख लेता हूँ। ओके, जस्टिस, माय गॉड, माय गॉड, वो हो, 2 ऑफ शोड्स, 2 ऑफ कप्स। आज तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रहे हैं, सभी ज़ोडिएक साइन का एनर्जी आ गया है। देख लेता हूँ। उसके बाद स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, और उसके बाद 5 ऑफ शोर्ड्स। तो देखिए, मैं देख सकता हूँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो भर भर के आया है, स्पेशली लिब्रा का एनर्जी आ रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस का आ रहा है, एरीज एंड लियो का आ रहा है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ वर्गो का एनर्जी आ रहे हैं। तो पहला देखिए, आपके पर्सन अभी बहुत काइंड ऑफ मूडी किस्म का दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन अभी सच में कंटेम्पलेट कर रहे, सोच रहे कि क्या वो सही किए, क्या वो गलत किए। यूनिवर्स इसको सबक सिखा रहे। एक पर्सन को मैं देख रहा हूँ कि वो पछतावा हो रहा है। ये आपके पास पर्सन है, ये पर्सन आपके साथ नाता तोड़ दिए थे। क्यों तोड़ दिए थे? क्योंकि इसको सेल्फ डाउट हो रहा था। ये काइंड ऑफ आपके साथ एनर्जी को कनेक्ट नहीं कर रहे थे, हिचक रहे थे। कहीं ना कहीं इस पर्सन ऑनेस्ट नहीं थे। ये पर्सन डेफिनेटली आपको बोल भी दिए थे कि ये ऑनेस्ट नहीं थे। आज इस पर्सन को पता चल रहा है कि जैसे वो ढूंढ रहे वैसे सेम एंड एग्जैक्ट पर्सन आप थे, बट उसको वो नो बोल दिए। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ इस पास्ट पर्सन के साथ आप अपना रिश्ता को तोड़ना चाहते हो। डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आप नहीं लगना चाहते हो, तो इसीलिए आप इस पर्सन से छुटकारा आपको मिल रहा है। सिमिलरली कोई नया अट्रैक्शन आपके सामने आ रहे हैं। ये नया पर्सन काफ़ी हद तक कलरफुल है। इसके साथ आपका रिसेंटली बात हुआ है या फिर आज से बात हुआ है या फिर इस वीकेंड से बात चल रहा है। ये नया पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करे, बट अभी जो मेन जो रीज़न है ये हो रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस के बीच में यहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रहा है। मेरे ख्याल से एक पर्सन खुल के कुछ नहीं बोल रहे। ये नो कांटेक्ट में हो सकता है या फिर बात को नहीं कर रहे, ब्लॉक नहीं किया है बट बात नहीं कर रहे। एक पर्सन रिसेंटली आपके करीब आ रहे हैं, बट अपने तरीके से। इस पर्सन के लिए आप सब कुछ किए थे, लिटरली एफर्ट्स लगाए थे, बात करने की कोशिश किए थे, समझाए थे, बहुत बार इस पर्सन को आपने प्रूव किए थे, बट उस टाइम पे ये पर्सन आपको भाव नहीं दिया था। उस टाइम पे वो पर्सन आपको बोल रहा था कि आप बच्चों जैसे बिहेव कर रहे थे, आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। बट अभी ये पर्सन वही बच्चा बनना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करो, कॉल करो, बट आप उस पर्सन को मैसेज और कॉल नहीं कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपके साथ फ्रेंडशिप करना है, बट आपके साथ आगे फ्यूचर के बारे में ये बात नहीं शेयर करना चाहते। ये बहुत डरते हैं क्योंकि इसके पास बहुत बुरे थे। हो सकता है ये एक मैरिड पर्सन है या फिर हो सकता है ये एक सेपरेटेड पर्सन है। मेरे ख्याल से ये पर्सन आपको करीब पाना चाहते हैं, ये पर्सन आपको सच में प्यार करते हैं, बट इसके ईगो एंड इसके ज़ुबान ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये पर्सन का मूड स्विंग्स होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो आपके साथ क्या होता है, आप बहुत सेंसिटिव किस्म के पर्सन हो। आप उसको बोलते हो कि भाई मेरे को आप रिस्पेक्ट दे दो, आप मेरे को एफर्ट्स दो और आप मेरे को पैसा मत दो। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ सुकून चाहिए, सिर्फ एक रेस्पेक्ट चाहिए। सिर्फ आप मेरे को एक ऐसे जगह दो जहाँ पे मैं रह सकूँ।
बट आप मेरे को ना कॉल करते हो, ना मैसेज करते हो, ना कम्युनिकेट करते हो। इसीलिए आप दोनों के बीच में कुछ हुआ, उसके बाद से ये बात करना बंद कर दिए थे। क्यों बात करना बंद कर दिए थे? क्योंकि उस टाइम पे उसका ईगो ऐसा ही उसको बोल रहा था कि वो सही है, आप गलत हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन कैरियर में भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। बट ये पर्सन आपके करीब आ रहे हैं, इसके साथ आपका बहुत बड़ा झमेला हुआ था या फिर कुछ हुआ था। मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट को लेके या फिर कोई थर्ड पर्सन के लेके आप दोनों में से कुछ हुआ था। इस पर्सन छोटे कद का है, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, इसके बात करने का तरीका बहुत एग्रेसिव है। बट जब ये आपके साथ पर्सनली मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप क्यों झूठ बोले थे, आप क्यों ये सब किए थे, मतलब आपको ऐसा लगता है कि झूठे मूठे का आप लोग झगड़ा किए हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको दिल का बात कहना चाहते हैं, बट ये इसको पता नहीं कि कैसे एक्सप्रेस किया जाए। ये बहुत लेस एक्सप्रेसिव पर्सन है, बोरिंग किस्म के पर्सन है। इसके लाइफ में अपना काम और अपना दोस्ती या फिर अपना फैमिली के अलावा कुछ और नहीं लगता है। ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं। इस पर्सन के साथ हो सकता है 5 वीक से आपका कुछ बात नहीं चल रहा है या फिर 2 मंथ से बात नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को समझने की कोशिश करे कि क्या हुआ था आप दोनों के बीच में। इस पर्सन का एक बीमारी है। क्या है वो बीमारी? इसके कुछ ऑपरेशन हुआ था या फिर लीवर या फिर पेट का कुछ है। लाइक ऐसा है कि अक्सर आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज इसके अंदर है। ये हेल्थ इश्यूज को लेके बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसके गले का कुछ होता है या फिर इसका साइनस या फिर माइग्रेन का कुछ प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से ये पर्सन सेक्सुअली बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप दिल से तो प्यार करते हो, बट इसका जो नशा है ना, वो नशा को आप भूल नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं इसके स्ट्रॉन्ग एक मैनली फ्रेग्रेंस है, जो फ्रेग्रेंस को आप पहचान सकते हो, जो खुशबू को आप पहचान सकते हो। बट इस पर्सन का एक ही चीज़ बहुत ख़राब लगता है, ये कुछ चीज़ समझने की कोशिश नहीं करते। जब ये पर्सन आपको एलिगेशंस देते हैं तो बहुत बुरी तरीके से एलिगेशंस देते हैं। अब जब रोता है तो बच्चों जैसे रोता है। कहीं ना कहीं अभी रोने का फेज चल रहा है। ये एक पर्सन है जो आपके करीब आएंगे और आपके पास आपको हग करके बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। आपके बारे में इसका बहुत अभिमान है, बहुत ज़्यादा अभिमान है। और क्यों है अभिमान? क्योंकि ये पर्सन बोल रहे हैं कि देखो, मेरे को तो कोई नहीं समझता है, ना मेरे को मेरा फैमिली समझता है, ना मेरे को मेरा कोई दोस्त समझता है, मेरे को सिर्फ आप समझते हो। बट आप भी बच्चे जैसे अगर जिद करोगे तो मैं किसके पास जाऊँगा? कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये चीज़ पता है कि आप ही हो जो उसको समझते हो, बट आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो उनके ये सब करतूत देखते हुए। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको, इसके मन में चल रहा है कि आप मेरे को समझ नहीं पा रहे हो, आप मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और आप बोलोगे कि मैंने आपको बहुत बार एक्सेप्ट किया, बहुत बार बहुत कुछ बोला, बट सेम नतीजा अगर आप मेरे को ऐसे काइंड ऑफ फील करवाओगे तो मेरा सेल्फ एस्टीम तो जा रहा है। ऊपर से आप समाज के सामने ऐसा दिखा रहे हो कि मेरा ही सब कुछ है, आपका कुछ नहीं जाता है, और आप रिप्लाई नहीं देते हो, कॉल नहीं करते हो। और आपका वो जो डीप रूटेड प्यार को, हाँ मेरे को मतलब आपके लिए ये मैसेज आ रहा है मेरे से कि आप समझते हो कि ये डीपली आपको प्यार करता है, आप समझते हो कि आपके बिना इसका लाइफ में कोई नहीं है। आपको ये भी समझ है कि ये और आपके बीच में कुछ तो है, बट ये कब बोलेगा, कब चेंज होगा, कब सुधरेगा, कब आपके लिए स्टैंड लेगा? यही आपके क्वेश्चन है कि क्या ये वाकई में लेंगे, क्या ये रिलेशनशिप वाकई में एक अच्छा रिलेशनशिप पे बदल जाएगा? क्या होगा आपको पता नहीं। फिलहाल जो लवर के कनेक्शंस है, मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है आप दोनों पर्सन के साथ डील करें और दोनों पर्सन इक्वली ऑपोजिट है। एक पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा फ्री हो रहे हो। देखिए, जो चीज़ रेजोनेट करे वही लेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके बारे में बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ 2 लवर नहीं है, किसी और के साथ हो सकता है। तो 2 कनेक्शंस हो सकता है यहाँ पे। एक के साथ आप सिर्फ ना बोल दिए हो क्योंकि काइंड ऑफ आप कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, बट उस पर्सन की तरफ से आपका क्लियर कट एश्योरेंस आ गया है कि वो पर्सन आपको पसंद करते हैं। बट आप जिस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो या फिर आप जिस पर्सन से काइंड ऑफ मिलने की कोशिश कर रहे हो, उस पर्सन से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा है। हो सकता है रिश्ता बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस पर्सन को आप सिलेक्ट करें और किस पर्सन को ना करें। बट कहीं ना कहीं जिस पर्सन को आप पसंद करते हो उस पर्सन के से कोई काइंड ऑफ रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैं देख सकता हूँ कम्युनिकेट कर रहे हो बहुत लोगों के साथ, बट
मन नहीं जम रहा है, मन नहीं भर रहा है आपका। ओके, लेट्स सी वाइब्स, आप दोनों के वाइब्स, आप दोनों के वाइब्स क्या है। फुल ओके, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि उसको ये वाले फीलिंग्स अब अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद हेरोफ्रेंट, ये अपने फैमिली के साथ बात कर रहे हैं। डिवोर्स की मामला हो सकता है किसी किसी के लिए, अगर हस्बैंड वाइफ हो तो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नो कॉन्टैक्ट। तो देखिए, मैं देख सकता हूँ ऐसा हो सकता है कि डिवोर्स आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और आप काइंड ऑफ उसके फैमिली चाहते हैं कि आप वो डिवोर्स ले ले, बट कहीं ना कहीं ये डिवोर्स नहीं लेना चाहते हैं। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप उनके घर में आओ और आप उनसे एडजस्ट करके रहो, बट आपको ऐसा लग सकता है कि उसके घर में बहुत घुटन सा महसूस होता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा या फिर उसके घर वालों ने आपको इंस्टिगेट किया और वो आपको काइंड ऑफ वो घर से निकाल दिया। मेरे ख्याल से ऐसे सिचुएशंस है कि फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है, बट फिर भी वो ये चीज़ मानने के लिए राज़ी नहीं है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि एक नए पर्सन आपके साथ बात किया है, हो सकता है ब्रेकअप के बाद आपका कोई फीलिंग्स नहीं, बट इस पर्सन को अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ कि एक नया पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल या फिर इमोशनल बातें चल रहा है। एक ही दिन हुआ बातें या फिर 2 ही दिन हुआ, बट बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। एक सीक्रेट क्रश है जो आपको फॉलो करे, जो आपके साथ बात भी शायद ठीक से नहीं करे, बट वो बहुत मतलब गहरा एक काइंड ऑफ नज़र से देख रहे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में अनफॉर्चुनेटली आज कोई वाइब्स नहीं आया है। आपके पर्सन फिर भी गुस्से में है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत डार्क एंड डिप्रेस्ड है, वो अभी भी बात नहीं करना चाहते। अनफॉर्चुनेटली नो कॉन्टैक्ट्स वालों के लिए आज एंजाइटी का दिन है। आज आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा एंग्शियस थे। उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जब से वो कट ऑफ किए उसके लाइफ में एक एक करके बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ हो रहा है। हो सकता है कि इसको थर्ड पार्टी ने स्पेल किया है और इसके कारण इसके लाइफ में हुआ है बहुत ज़्यादा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इसको स्पेल किए हो और आप उसको बुलाना चाहते हो, बट ये इतना गंदा काम किए ना कि इसके कार्मिक बैगेजेस की वजह से स्पेल नहीं काम कर रहा है और इसका रियूनियन लेट हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप रियूनियन के लिए स्पेल किए थे, कम्युनिकेशंस के लिए स्पेल किए थे, बट स्पेल काम नहीं कर रहा है। स्पेल काम कर रहा है बट इसके कार्मिक बैगेजेस अभी भी जा रहा है, तो इसीलिए स्पेल का असर आप नहीं देख पा रहे हो, बट स्पेल काम कर रहे हैं। अभी देख लेता हूँ कि आपके वाइब्स कैसा है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। आपके वाइब्स 7 ऑफ कप्स, काफ़ी कंफ्यूज हो, रो रहे हो, बहुत अनाप शनाप सोच रहे हो, लोगों के साथ बातें कर रहे हो, बट आपको पता है कि आप किसको प्यार करते हो, उससे कोई जब तक ना मैसेज मिल जाता है तो आप तसल्ली नहीं दे पा रहे हो खुद को। कहीं ना कहीं आप एक पर्सन को बात करना तो चाहते हो बट बात नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो कैजुअली। 4 ऑफ शॉर्ट्स, किसी किसी के लिए हीलिंग मिल रहा है, किसी किसी के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, कैरियर में ध्यान दे रहे हो, किसी किसी के लिए घर वालों का काइंड ऑफ जो बोल रहे हो वो सुन रहे हो, बट आप में से बहुत सारे लोग बहुत तगड़ा हीलिंग जर्नी से गुजर रहे हो सकता है रीडिंग्स ले रहे हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हो, लाइक ध्यान कर रहे हो, काइंड ऑफ साउंड थेरेपी ले रहे हो, काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि टैरो सीख रहे हो इस ब्रेकअप से कट ऑफ करने के लिए। हो सकता है कॉर्ड कटिंग किए हो या फिर स्पेल में इन्वॉल्व हुए हो या फिर पूजा करवाए हो या फिर कोई काइंड ऑफ तांत्रिक से बात किए हो या फिर कोई पीर बाबा से बात किए हो या फिर घर में कुछ पूजा किए हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस फॉलो कर रहे हो। और 10 ऑफ कप्स, खुश 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 रहना चाहते हो आप, कहीं ना कहीं आप खुशियाँ ढूंढ रहे हो, कहीं ना कहीं आप में से एक बहुत पॉजिटिव होके ही आप लोग प्रे कर रहे हो, खुद के अंदर बहुत चेंजेस लेके आ रहे हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आ रहे हो, पॉजिटिव रहने की काइंड ऑफ कोशिश कर रहे हो, सरेंडर किए हो। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा रीडिंग मिला है आपको, या फिर कोई आपको डिविनेशन से पता चला है या फिर रिसेंटली आप बहुत अच्छे सपने देखे हो, कुछ ना कुछ तो है, आप अचानक खुश रह सकते हो, कुछ हो सकता है, खुश हो सकते हो आप अचानक। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का, ये तो इम्पोर्टेंट है ना। पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, देखिए पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली पार्टनर आपके सामने आएंगे। स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि डिवोर्स के लिए अगर आप डर रहे हो तो डिवोर्स नहीं होगा, ये आपके साथ बात करेंगे और सेटलमेंट करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। पार्टनर अगर कमिटमेंट का बात चल रहा था तो कमिटमेंट दे देंगे, बट शादी के बारे में कुछ खुलासा नहीं करेंगे, बट कमिटमेंट दे देंगे। बात कर रहे हैं, बहुत दिन के बाद बात कर रहे हैं, ये फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है, होने का एक चांसेस है।
क्वीन ऑफ कप्स, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा ही होगा। मेरे ख्याल से आप आप चाहते हो कि आपके पार्टनर थोड़ा सा सुधर जाए, थोड़ा सा आपको टाइम दे, थोड़ा सा आपको आपके लिए एफर्ट्स दे, तो डेफिनेटली ये करेगा। किसी का मम्मी अगर बहुत कंट्रोलिंग है तो उसका मम्मी का कंट्रोलिंग पावर हट जा रहा है, नेगेटिव एनर्जी हट जा रहा है। मेरे ख्याल से आप अपने पार्टनर के ऊपर स्पेल हुए थे, उस स्पेल को हटाने की कोशिश किए हो और स्पेल हट जा रहा है। ओह, पेज ऑफ कप्स, कंप्लीट चेंज, एक न्यू प्रपोजल, एक न्यू बिगिनिंग लेके आपके पर्सन आ रहे हैं बहुत जल्दी। 1 to 11 डेज का टाइम। अभी द मेन थिंग, क्या ये रिश्ता, क्या ये बॉन्डिंग एक लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग रहेगा। देखिए 5 ऑफ कप्स आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे बात आते हैं कुछ साइन के। मेरे ख्याल से बहुत टॉक्सिक लोगों का एनर्जी आ रहा है। जो टॉक्सिक लोग हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो घर से बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में किसी का मुलाकात हुआ था। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखिए आप अपने पास्ट हैबिट को छोड़िए। डेफिनेटली यहाँ पे बात आते हैं कि अगर कोई पर्सन आपको बहुत दिन हो गए, लाइक 5 महीना हो गया, और वो आपको मैसेज नहीं कर रहे और रिप्लाई नहीं कर रहे और आप उसके लिए बैठे रह रहे हो, तो डेफिनेटली आप मूव ऑन कर लो, क्योंकि इस पर इसके कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेकेंडली एक चीज़ आ रहा है कि सब ख़त्म नहीं हुआ है अभी किसी किसी के लिए। तो मेरे ख्याल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों के लिए अभी भी चांसेस बाकी है, बट यूनिवर्स आप लोगों को एक सलाह दे रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर का जो मेन प्रॉब्लम है वो है उनका पास्ट। तो अगर आपके पार्टनर अपने पास्ट हैबिट या फिर पास्ट रिलेशंस को नहीं छोड़ के आपके सामने आ रहे, तब इस पर्सन को एक्सेप्ट मत करो। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है SAPLO, या फिर GN, उसके बाद T, उसके बाद Q से, या फिर DDNN, AA, PP, SS, CC रह सकते हैं आपके पार्टनर के नाम पे। नंबर 5 बहुत ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, नंबर 7 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, नंबर 10 दिख रहा है, नंबर 4 दिख रहा है, नंबर 8 दिख रहा है। ये नंबर्स हो सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं देखूँ तो हो सकता है कि आपके बर्थ नंबर 7, उसके बर्थ नंबर 5, या फिर आपके बर्थ नंबर 12, उसके मतलब आपके नंबर है 3, उसके नंबर है 2, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके नंबर उसके बर्थ डेट 12, आपके बर्थ डेट 3, उसके बर्थ डेट 27, आपके बर्थ डेट 9, उसके बर्थ डेट 10, आपके बर्थ डेट 1, ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसे साइंस मेरे को मिल रहा है। बट यहाँ पे एक बात आता है कि हाँ, अगर पास्ट को भुला के ये आपके करीब आएंगे और लिटरली एक नए पर्सन बन के आएंगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन को एक्सेप्ट कर लो। बट अगर ये पर्सन ईगोइस्टिक होकर आपके सामने आ रहे हैं, तो इस पर्सन को कदापि एक्सेप्ट मत करो, मूव ऑन करना सही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। अब अल्लाह के नाम ले सकते हो, गॉड का नाम ले सकते हो, एंड साई का नाम ले सकते हो। विश्वास रखिए, हीलिंग कीजिए, सब कुछ पॉसिबल है। मैजिक आपके थ्रू काम करते हैं। कमेंट में आज ज़रूर लिखिएगा 111, सिर्फ ये 111, यही सिर्फ आप कमेंट पे लिखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से रहिए, गुड नाइट।